अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है ये जो अभी बिल पास हुआ रिसेंटली, आपने देखा होगा ये अभी जो रिसेंटली बिल पास हुआ, ये जो है अभी 3-4 दिन पहले बिल पास हुआ कि पाकिस्तान खवातीन के हक में कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल पास किया कि इवन के शौहर घूर के भी देखेगा, इवन गाली गलोच करेगा या क्या नाम है हाथ उठाएगा या वट एवर चीजें हैं कि अब इस हवाले से सजाएं होंगी पाकिस्तान में। तो ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और ये बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है, डिसीजन जो अभी पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है बिल। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ उसको और मैं बिल्कुल खवातीन के फेवर में हूँ कि ये बिल बहुत अच्छा पॉजिटिव पास हुआ है। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस हवाले से बिल के ऊपर बात करूँ, क्या है क्या चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मर्दों को, कुछ ससुराली टाइप के लोगों को बहुत ज्यादा एतराजात भी हुए इस बिल के ऊपर, और कुछ जो है ज्यादातर जो है लोग जो है वो अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छा बिल पास हुआ है। ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करें कि बहुत जबरदस्त बिल पास हुआ है और इससे ये होगा कि मर्द हजरात जो है कंट्रोल में रहेंगे और जो इवन जो क्या नाम है ससुराल वगैरह के जो लोग हैं वो भी क्या नाम है कंट्रोल में रहेंगे। और ये सबके ऊपर लागू होगा, जो भी खवातीन के खिलाफ जो भी जाएगा ये नेगेटिव वे में जाएगा तो उनके खिलाफ ये जो है बिल पास हुआ है। और कोई भी खवातीन के खिलाफ जाएगा तो वो जो है क्या नाम है उसको सजा होगी, लाइक उसको 3 साल कैद, 1 से 3 साल कैद होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो जाए जुर्माना या कैद, कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब इसमें मुझे बोला गया, मेरे पास रिक्वेस्ट है कि मैं बात करूं इसके ऊपर कि क्या माजरा है, मेरे पास रिक्वेस्ट है मैं इसके बारे में बात करूं, क्या माजरा है, क्या चीजें हैं और कैसे इसके ऊपर अमल दरामद होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगी कि देखें, कहना चाहिए कि ये बिल बहुत अच्छा पास हुआ है। आपको क्या पता, नो वन नोज के आजकल कई खवातीन पाकिस्तान की जो है, सबसे पहली बात है कि मैं ये बोलूंगी खवातीन के हक में, पाकिस्तानी खवातीन के हक में, कि कोई भी औरत अपना घर जबरदस्ती जो है खराब नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत कम होंगी ऐसी कि बिना रीजन अपना घर खराब करें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो लेडीज हैं वो कभी भी अपना घर फजूल में खराब नहीं करती, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती कि वो अपना घर खराब करे। जब आखिर हद तक कोई मजबूरी होती है, कोई क्या नाम है, तब जाके वो औरत खुला लेती, तलाक लेती या फिर कोई और डिसीजन लेती है कि अपनी जिंदगी को सही कर सके। देखिए, ये बिल्कुल हक है औरत का, राइट है कि वो किसी भी एब्यूसिव मामलात में, टॉक्सिसिटी के मामलात में उलझने से पहले अपने आप उसको इस्लाम ने ये चीज का हक दिया है कि वो तलाक, खुला या कोई भी उसको लगता है कि उसकी लाइफ जैसे भी बेटर वे में हो सकती है तो वो ये डिसीजन ले सकती है। इसको हक जो है हमारे इस्लाम ने दिया है, तो आप इसके ऊपर एतराज नहीं उठा सकते। जिस तरह से मर्द को तलाक देने का हक है, इसी तरह से औरत को भी खुला देने का और खुला लेने का पूरा हक है। तो प्लीज इस चीज को सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, बहुत अच्छा बिल पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है। अभी ये इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जल्द शुरू होने वाली है और हो भी चुकी है। तो मैं ये कहूंगी, आपको क्या मालूम कि कितने ही कई घराने, कई औरतों, कई अंदर आप देखें कि घराने हैं, कई औरतें जो है एब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही हैं। आपको क्या मालूम कितनी औरतें हैं जो बेचारी ससुराल का जुल्म सह रही है, टॉक्सिसिटी में रह रही हैं, शौहर के जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। एक मर्द, रिसेंटली मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पास कितने ही ईमेल, कितने ही इनबॉक्स, कितने ही मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं खवातीन के कि हमें जॉइंट फैमिली में हम पे जुल्म होता है, सास ससुर जुल्म करते हैं, शौहर ये कर रहा है, शौहर वो कर रहा है। मेरे पास कितने ही ऐसे केसेस आते हैं कि मैंने अगर आपको कभी दिखा दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। जब भी मैं टॉपिक्स पे अपनी तमाम पिछली वीडियोस में भी मैंने खवातीन के हक में, खवातीन के राइट्स पर बहुत ज्यादा बात की है। जो मेरे पास केसेस आते हैं उसके ऊपर हवाले से भी मैं टॉपिक्स पे मैंने बहुत ज्यादा बात कर चुकी हूँ, आप मेरी तमाम पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आपको क्या ही पता है कि एक औरत क्या क्या बर्दाश्त करिए। एक औरत, अल्लाह पाक की, कहना चाहिए, एक औरत के कई रूप है। अल्लाह पाक की रहमत है बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में नेमत है, और मतलब बहन है, बीवी है, रहमत है, अल्लाह की हर तरह से रहमत है। मतलब बीवी, बेटी, बहन, माँ, और हर एक का एक अलग वो है, रुतबा है। लेकिन क्या है, हमारे पाकिस्तानी जो मर्द हजरात हैं और पाकिस्तानी जो शौहर हैं वो बहुत ही टिपिकल और कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं। वो जो है मम्मी डैडी टाइप के लोग होते हैं। उनको जो है उनकी अम्मा उनकी शादियां कर देती हैं, फिर कल को जाके जो है मम्मी डैडी से पूछ के वो लोग काम करते हैं। मामाज बॉय निकलता है आखिर में वो शादी के बाद, जो हर चीज, इवन बीवी को कुछ खिलाएगा वो भी माँ की मर्जी से, कुछ पहनाएगा वो भी माँ की मर्जी से, कहीं लेकर जाएगा माँ की मर्जी से। तो भाई मैं मामाज बॉय को कहूंगी तो शादी क्यों करते हैं जब आपको हर चीज अपनी माँ की मान के चलना होती है। भाई खुद का भी तो कुछ होता है ना इंसान, तो आप शादी ना करें। आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए, मेरे पास केस आया था कि एक था कि 1000 गज का, जैसे आप 1000 गज के बंगले में किसी लड़की को आप शादी लेकर करके आते हैं, ठीक है। आप अपनी माँ बहन को तो हर तरह, आपकी कमाई भी बहुत अच्छी है, अर्निंग भी बहुत अच्छी है, आप जो है उसको, अपनी माँ बहनों को खूब शॉपिंग के करा रहे हैं, हर फैसिलिटी दे रहे हैं, हर मतलब अयाशियां आप अपनी माँ बहनों को करवा रहे हैं, हर जिंदगी की फैसिलिटीज दे रहे हैं, लग्जरी लाइफ में आप उनको करवा रहे हैं। लेकिन बीवी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बीवी के लिए आप कुछ भी नहीं देते, बीवी को आप 2 जोड़े कपड़े भी बना के नहीं देते। तो ऐसी सूरत में फिर एक औरत तो यही कहेगी ना कि मतलब माँ बहनों के लिए है और मेरे लिए नहीं है, वो तो यही बात कहेगी। जाहिर सी बात है, आप उस औरत को मजबूर करते हैं कि वो इस तरह की बात करे, क्योंकि फिर ऐसी ही औरतें फिर आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसको मजबूर करते हैं, आप उसको बराबरी का हक नहीं देते, आप ही फर्क करते हैं माँ बहनों में और बीवी में। तो जब एक मर्द फर्क करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक बीवी का राइट है कि वो इसके खिलाफ कंप्लेन करे, बहुत सारी, फिर अपना डिसीजन ले। तो ऐसा नहीं होता। पहली बात ये कि एक औरत कभी भी ऐसी डिमांड नहीं करती
जब उसको पता है कि उसके शौहर की इनकम इतनी है, उसको मालूम है कि अपने शौहर की इनकम अगर लिमिटेड है या ज्यादा है। सबसे पहली बात, शादी से पहले सबको ये बात मालूम होती है कि एक होने वाला उसका शौहर जो है कितना कमाता है, क्या वो है, भले लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, एक इनकम अर्निंग पता है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी औरत जो यहाँ पे, मैं इतनी बड़ी बात करूंगी, बहुत से मर्द हज़रात तो अपनी बीवियों को या होने वाली बीवियों को सही से इनकम भी नहीं बताते कि भाई कितनी है। तो झूठ तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है कि आप इस झूठ जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से आपकी जो है ना बुराई स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। सच बोल के रिश्ता होता है, सच जिस रिश्ते की जो है ना बेसी झूठ पर हो तो वो रिश्ता नहीं चलता, और जिस रिश्ते की बेस सच्चाई पर हो वो रिश्ता हमेशा चलता है। जब एक लड़की को शादी से पहले अपने शौहर होने वाले शौहर की या शौहर की इनकम पता होती है तो उसी लिमिट में रहते हुए वो लड़की जिंदगी गुजारती है, या उसका साथ देने के लिए मर्द का, अपने शौहर का साथ देने के लिए खुद भी जॉब करती है, बिजनेस करती है, उसको सपोर्ट करती है, अपने खर्चे खुद उठाती है, बहुत सारी चीजें। इवन के जो जॉब भी नहीं करती तो वो उसी अर्निंग्स के अंदर अपने शौहर की लिमिटेड रहते हुए वो गुजारा करती हैं, और इवन बचा के भी देती हैं पैसे वो औरतें। तो मैंने तो ऐसी समझदार औरतें देखी कि वो पैसे बचा के उल्टा अपने शौहर को बुरे वक्त में वो पैसे दे रही होती है जोड़ के। इवन जब मर्दों के ऊपर कोई बुरा वक्त आ रहा होता है तो सबसे पहले आपको तो बीवी का जेवर बेचना याद आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बीवी के पैसे दिखते हैं, जो वो अपने पैके से अपनी जायदाद का कोई हिस्सा लाई होती है तो सबसे पहले तो आपको वो दिखने लग जाता है। कोई अपना घर लेकर आई होती है, जायदादी जैज में कोई घर गाड़ी कुछ लेकर आती है, सबसे पहले नजर तो आपकी उसी पे खराब होने लग जाती है, जैज पे खराब होती है। आपको बेचने के लिए जो है बुरे वक्त में बीवी की चीजें याद आ जाती है। जब बीवी के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए, बीवी पे कोई बीमारी आ जाए तो आपको मौत पड़ जाती है। ऐसे शौहर को मौत पड़ने लग जाती है कि बीवी की बीमारी का भी सही इलाज करना है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे, हमें पर कई इनबॉक्स आते हैं कि जो शौहर सही से अपनी बीवी की बीमारियों का भी इलाज नहीं करवाते। तो फिर वही बात आ गई ना कि इंसान की असलियत देखनी हो तो बीवी की बीमारी में देखो शौहर की असलियत, और शौहर की गुर्बत में देखो बीवी की असलियत। तो ये फिर वही बात आ जाती है। तो प्लीज किसी भी लड़की के सब्र का आप लोग नाजायज फायदा नहीं उठाया करें। आपको नहीं मालूम कि कई औरतें हैं जो एब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही हैं, कई औरतें हैं जो इनसिक्योरिटी के अंदर रह रही हैं, उनके अपने सर पे छत भी नहीं है, ना पैरों तले जमीन है बेचारी। जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रही है आपको नहीं मालूम कि वो कितनी ज्यादा मतलब वो है ना अपने आप को रोक के जिंदगी गुजार रही है। कैसी कैसी औरतें हैं जो हर रात रोती हैं, उनका हर रात तकिया भीगा होता है आंसुओं से, हर रात वो सूजी हुई आंखों से सोती हैं, सूजी हुई आंखों से उठती हैं, हर रात रोती हुई आंखों से सोती है, सूजी हुई आंखों से उठती हैं। आपको नहीं मालूम कि कितनी औरतें जो तहज्जुद में रोती हैं, कितनी औरतें जो नमाजों में रो रही होती हैं, अल्लाह से मदद मांग रही होती है। आपको नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी किस कदर एब्यूजिव गुजर रही है, आपको नहीं मालूम। एक औरत सब्र करते 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 वही बात है ना, एक पत्थर पे आप पानी डाले जा रहे, एक वक्त आएगा ना वो पत्थर वो चट्टान भी जो है ना एकदम मतलब घुलने लग जाती है, अलग हो स्प्लिट हो जाती है, तो टूट जाती है। तो एक औरत तो एक इंसान है, जीता जाता इंसान है, उसका दिल, कई औरतें जो जिनके दिल रोज टूटते हैं, कई औरतें जिनकी रोज दुख में जिंदगी गुजारती हैं, तो वो क्या करेंगी बेचारी, कहाँ जाएंगी। जब इसी में औरत डिमांड करती है कि मुझे अलग घर लेके दो, मुझे अलग घर, जो कि इस्लाम ने उसको हक भी दिया अलग घर का, अलग उसकी हर चीज का, जब एक औरत ये डिमांड करती है कि उसे अलग रहना है तो इसके ऊपर यहाँ पे पाकिस्तानी मर्दों को कुछ, पाकिस्तानी शौहरों को कुछ और ससुराल वालों को कुछ होने लग जाता है। इस्लाम का एग्जिस्टिंग राइट मांग रही होती है जो कि उसको जरूरी है। जब आप अपनी बीवी को एक कमरे का घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप, ये तो बहुत बेसिक नेसेसिटी, तो आपको शादी करने का हक ही नहीं, आप शादी ना करें। निकाह का मतलब जिम्मेदारी, निकाह का मतलब हर तरह से जो है अपनी बीवी की सिक्योरिटी, अपनी बीवी के जज्बात एहसास, हर तरह का उसका ख्याल रखना है, हर तरह के उसको इमोशनल हर तरह से सपोर्ट करना है। अगर आप यही नहीं कर सकते तो आप शादी ना करें, आप तो शादी के लिए एलिजिबल ही नहीं है ना, फिर तो आप वही बातें मुंह में फीडर लेके रहें। आपको तो पता ही नहीं है, बस शादी करने से मतलब है, ये नहीं पता कि अगली की क्या जिम्मेदारी है। किसी के माँ बाप ने अपनी फूलों जैसी बच्ची को 20-30 साल पाल के आपके हवाले इसलिए किया होता है कि वो बच्ची कुड़े, अपने हक के लिए तड़पे, अपनी आप उसे मारे पीटे, कुछ भी करे, गालियां दे, उसके घर वालों को गालियां दे, कोई अपने लफ्ते जगह इसलिए आपको देता है कि जहेज भी लें, आप उससे जॉब भी कराएं, काम भी करवाएं, उसके खर्चे भी नहीं उठाएं, 2 वक्त की बेसिक रोटी आप उसको खिला नहीं सकते। बातें करते हैं कि हमें पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़की चाहिए, इसलिए चाहिए होती है कि आप जो है खुद जो है एलिजिबल नहीं है, आप खुद, मैं कहूंगी आप खुद नामर्द हैं कि आप कमा के उसको खिला नहीं सकते, आप उसको जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, आप उसको एक अलग घर भी नहीं रख सकते। आप खुद नामर्द हैं कि आप औरत के ऊपर जो है इन्हिसार करके आप औरत की बेस पे जो है अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं, तो आपसे बड़ा नामर्द कोई भी नहीं है। तो ये मर्द नहीं, मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दानगी है आप लोगों की। तो प्लीज अपनी बेहतर है कि अपनी जिंदगी को जो है ना बेहतर करें। और जो बंदा, मेरी नजर में जो बंदा, अगर आप, इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस्लाम में सास ससुर का रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस्लाम में ससुराली रिश्ते एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस्लाम में सिर्फ मियां बीवी और बच्चों का रिश्ता है। और किसी किस्म की आप देखें जिम्मेदारियां किसी किस्म की औरत पे नहीं है, और जिम्मेदारी जो है मर्द पर सिर्फ उसके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है जो उसको पूरी तरीके से निभानी चाहिए। अगर आप बीवी को एक घर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी अर्निंग है, अगर आप उसको बड़ा घर अफोर्ड कर सकते हैं वो लेके दें, अगर आप उसको फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं आप उसको फ्लैट लेके दें, अगर आप उसको 2 कमरे का घर अफोर्ड कर सकते हैं 2 कमरे का लेके दें, अगर आप उसको 1 कमरे का घर अफोर्ड कर सकते हैं आप उसको 1 कमरे के घर में रखें, लेकिन उसको अलग रखें। क्योंकि आपने जिन दरिंदों के दरमियान अपने घर वालों में, जो कि देवर, नंद, जेठ, जेठानी, आप सास ससुर, आपने जिन दरिंदों के दरमियान उसको छोड़ा हुआ होता है ना, वो बेचारी उनसे गालियां सुन रही होती है, उनसे उनकी मारे खा रही होती है, उनसे बहुत कुछ वो सुन रही होती है। तो बेहतर है अपनी जहां खुद रहे वहीं बीवी को साथ रखें। हमें क्या पता कि जॉइंट फैमिली में देवर की कितने में बस केस आ देंगे, देवर जेठ ससुर की गलत नजर है बहुओं पे, अपनी हालांकि बहू बेटी की जगह है, लेकिन कितने ही ऐसे रिश्ते हैं, कितने ही ऐसे गंदे, इन्हीं रिश्तों में जो है ना अंदर गंदे भेड़िए बैठे हुए, कितनी आपकी बीवियों पे, कितने लोग जो आपकी बीवी पे गंदी नजर रखते होंगे। आपको आइडिया है? आपको नहीं आइडिया? इस बारे में अल्लाह से सवाल करेगा, आप क्या निभा रहे हैं, आप क्या वो कर रहे हैं।
इस्लाम में तो शादी बच्चे फर्ज नहीं है, लेकिन इस्लाम में जो है आप अगर ये है कि अगर आप शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाएं। आपसे इस बारे में सवाल होगा, अगर आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी तरह से उठाना सीखें। यही मर्दानगी है, यही जो है औरत का राइट है। तो क्या नाम है, आप जो है औरत आप अलग रख के दें घर। और मेरे पास केस आते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो पाकिस्तानी मर्द हजरात हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं शादी करके, अपनी बीवियों को पीछे अपने घर वालों के लिए मेड नौकरानी बना के छोड़ देते हैं। और वो सालों का उनका जो रिश्ता होता है वो मतलब मियां बीवी का कोई रिश्ता ही नहीं होता। ना वो बीवी को साथ लेके जाते हैं, ना वो मिलने आते हैं, ना पीछे खबर कर लेते हैं, ना इवन खर्चा बेचते हैं अपनी बीवी को, अपने घर वालों के लिए नौकरानी छोड़ जाते हैं। यहाँ पे वो बेचारी गंदी नजरें, गालियां मारे, सहरी है, सब कुछ सहरी आपकी खातिर। और जो आप बैठ के बाहर अब्रॉड में बैठ के अफेयर्स चला रहे, अपने परदेश में बैठ के हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी, वहां पे जाके आप लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं। कई मर्द मैंने ऐसे देखे हैं कि अपनी माँ के कहने में आके बोलते हैं 4 शादियां करेंगे, हम दूसरी बीवी लेकर आएंगे तुम्हारे। उस बेचारी को दूसरी शादी की धमकी दे रहे होते हैं, उस बेचारी को तलाक की धमकी दे रहे होते हैं। कि कौन सा राइट है? किसी ने, अपने माँ बाप ने अपनी बेटी को इस दिन के लिए आपको पल्ले बांधा था, इस दिन के लिए आपको दिया था कि आप उनकी फूल जैसी बेटी पे जुल्म करें। इस अल्लाह से डरे, अल्लाह का अजाब नहीं तो आप जैसों पर आकर रहता है। आपकी भी अपनी बहन बेटियां डरे इस अल्लाह से, इस तरह ना करें। मैं स्पेशली अब्रॉड में शादी करने वालों को कहूंगी कि प्लीज अगर आप शादी करते हैं, जो भी अब्रॉड रहते हैं, तो प्लीज अपनी बीवी को साथ लेके जाएं, अपने बाहर अपने साथ रखें। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो अपने साथ रखें, अपनी बीवी को अपनी नजरों के सामने रखें, क्योंकि जो गलत फहमियां डिस्टेंस लेके निकलती है ना, वो उस रिश्ते की बहुत तबाही होती है। तो प्लीज आप अगर अब्रॉड में तो अपनी बीवी को साथ रखें। ये नहीं कि उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करें, बाहर अपने साथ लेकर जाएं। ये नहीं कि बस निकाह कर दिया, रुखसती करवा के आपने अपने माँ बाप के साथ रख दिया। आपके मेड है, आपके मासी लेकर आ रहे हैं, आपके अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए अपनी बीवी को लेकर आ रहे हैं, आपके अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए अपनी बीवी को लेकर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता। आपकी बीवी आपकी मेड, आपके माँ बाप की मेड नहीं है ना, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है किसी किस्म के काम की, किसी किस्म की खिदमत की, किसी भी किस्म की जो है आपकी बीवी पे कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है। अगर इवन इस्लाम में यहाँ तक है, इस्लाम में यहाँ तक अगर आप इस्लाम को स्टडी करें, वही बात के साहिल अदीम और इंजीनियर मिर्जा वाली बात आ जाती है कि अगर आपने इस्लाम में सही हकूक अगर औरतों के बता दिए गए ना, तो फिर आप जैसे लोग शादी करना छोड़ देंगे। इस्लाम में तो यहाँ तक फर्ज नहीं है औरत के ऊपर कि वो घर के भी काम करे, यहाँ तक फर्ज नहीं है कि वो बच्चे को मदर फीड भी कराए, यहाँ तक फर्ज नहीं है कि वो आपके बच्चों को भी टेक केयर करे। इस्लाम में यहाँ तक है कि अगर औरत कहती है मुझे बाहर से खाना खाना है, तो आपका फर्ज है कि उसको बाहर से खाना खिलाएं। तो ये इस्लाम में तो इतने टिपिकल, इस्लाम में तो बारीक बारीक हक है औरतों के। अगर आपको सही, अगर आप इस्लामी बन रहे हैं ना, तो इस्लाम में तो फिर हक है, औरत के हर तरह के हक है, आपको पता भी नहीं है। तो प्लीज इंसान के बच्चे बने। मैं ये कहूंगी पाकिस्तानी बिल बहुत बेहतरीन पास हुआ है, बहुत जबरदस्त पास हुआ है। आपको पता जाए कि पाकिस्तानी औरत शरीफ है, सब्र करती है, तो आपको कदर नहीं है। अभी आपको पता चल रहा है अमेरिका, कनाडा, यूएस यूके की, अगर वेस्ट की अगर आपको औरत का पता चले ना कि अगर आप उसको इस तरह अब्यूज करें तो वो आपके साथ क्या करेगी, इतना आपको आपके साथ जो करेगी ना, वो आपकी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वेस्ट में तो इतने हकूक है औरतों के। तो वो आप यहाँ पे पाकिस्तानी औरत, फिर जब भी वेस्ट वाले, फिर पाकिस्तानी मर्द, वेस्ट वाले यहाँ पे पाकिस्तानी औरत से शादी करने आते हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी औरतें शरीफ है, तो आप उनके सब्र का फायदा उठाएंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, औरतों पे जुल्म ना करें। बहन बेटी बीवी को इंसान समझें, बीवियों को इंसान समझें, औरत को इंसान समझें। अल्लाह की बहुत प्यारी मतलब कहना चाहिए, अल्लाह पाक की एक कहना चाहिए रहमत है। और प्लीज इंसान समझे, कदर करें। और आई अप्रिशिएट अलॉट के बहुत अच्छा बिल पास हुआ। और मैं तमाम खवातीन को कहूंगी प्लीज अवेयरनेस रखें अपने हकूक के बारे में। कोई भी आपके बारे में जरा भी गलत बात करे या जरा भी आपको इतना सा भी आप पे कोशिश करें, इवन शाउट भी करने की, तो आपने फौरन अपने लिए स्टैंड लेना है। अपने लिए डिफेंस में आपको स्टैंड लेके आपको कंप्लेन करनी है। अगर सीवियर मामला हो जाते हैं तो आपको अदालत तक का दरवाजा खटखटाना है, क्योंकि अदालत आपकी, अदालत औरत की है और आपको इंसाफ वहां से जरूर मिलेगा। तो प्लीज विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरह के जो है औरतों के हकूक पे काम होता रहे, अल्लाह करे ऐसी औरत की सेफ्टी के लिए काम होता रहे, क्योंकि इस्लाम में जो औरत की हकूक है वही पाकिस्तानी लॉ होता है। तो उसी हिसाब से पाकिस्तानी लॉ बनता है। तो इस्लाम ने हर सूरत औरत को सर का ताज बोला है। इस्लाम ने औरत को जो है नीचे से ऊपर पहुंचा दिया है। तो अल्लाह पाक तमाम औरतों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक तमाम जो है औरतों को, और तमाम मैं औरतों को यही पैगाम दूंगी अगेन कि अपने एजुकेट हो, अपने आप को मजबूत रखें, स्किल सीखें, जॉब करें, बिजनेस करें, अपने पाँव पे खड़े हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। और एक आप मजबूत, पर अल्लाह पाक ने आपको कंप्लीट पर्सनैलिटी के साथ पैदा किया है। अल्लाह पाक ने औरत को एक कंप्लीट आइडेंटिटी, अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी, कंप्लीट औरत के साथ कंप्लीट आइडेंटिटी, मैं कहूँगी अल्लाह पाक ने एक औरत को कंप्लीट आइडेंटिटी के साथ पैदा किया है। स्ट्रांग हो और जो है अपने हक को जाने और अपनी अहमियत, अपनी कदर को वैल्यू करें। आप अपने आप को इज्जत और वैल्यू करेंगे तो दुनिया भी आपको इज्जत और वैल्यू देगी। बाकी अल्लाह पाक से जुड़े रहे हमेशा। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक यहाँ एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।